अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की फजूल तरीन सब्जी, पता नहीं क्यों कहते हैं जी सुपर फूड है। जो खा लेता है उसकी ब्लोटिंग, गैस ये खत्म ही नहीं होती, और इसको ऐसे बिला वजह आपने सर पे चढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर विटामिन के होगा, विटामिन सी होगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन खाई भी तो जाए। जैन, इसको सुपर फूड कहते क्यों है? कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कैलोरीज कम और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो उसे हम सुपर फूड कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास विटामिन और मिनरल्स की इतनी ज्यादा मिकदार है कि एज कम्पेयर टू दिस, अगर हम किसी और वेजिटेबल का कंपैरिजन करें इसके साथ, तो इसके अंदर हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिनरल्स और विटामिन है। कौन सा? जैसा कि विटामिन के है, कैल्शियम है, विटामिन सी है। इसके अलावा इसके अंदर इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। नहीं, विटामिन के तो सी जो है ना, सी तो आपको माल्टोस में मिल जाएगा, हर सब्जी से मिल जाएगा। विटामिन के भी आप पत्तों वाली सारी सब्जी, क्या इसमें ज्यादा है? एग्जैक्टली सर, इसमें विटामिन के की अमाउंट एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल सबसे ज्यादा है, और इतनी ज्यादा मिकदार है कि हम एक तरफ कोलाजन का पाउडर यूज कर रहे होते हैं कि हमारी स्किन बेहतर हो जाए, रिंकल फ्री स्किन हो जाए, हमारे नेल्स ठीक हो जाए, बाल लंबे हो जाए। इसके अंदर कोलाजन की अच्छी मिकदार इसलिए मौजूद है कि विटामिन सी है। विटामिन सी लेंगे तो कोलाजन आपको मिलेगा, आपके बालों का मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, नेल्स का मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। तो क्या हड्डियों को भी ये को बेहतर करता है? एग्जैक्टली, विटामिन के जब आप कैल्शियम के साथ लेते हैं तो उसका आपकी बोन्स के अंदर डेपोजिशन बड़ी अच्छी तरीके से होता है। वो सारे पेशेंट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट है, ऑस्टियोपिनिया के पेशेंट है, सबके लिए बहुत मुफीद चीज है ये। अच्छा, इसके अलावा विटामिन के और विटामिन सी के अलावा इसमें खास चीज क्या है जो कि बाकियों में नहीं हमें मिलती? सर, एक कंपाउंड है सल्फोराफेन, सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि ऐसे एंटीऑक्सीडेंट अगर आपकी बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी कम नहीं हो सकता। तो अगर आपका सारा साल कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता, आप ब्रोकली अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट मैं आपको बता रहा हूँ सल्फोराफेन, वो आपके ट्राइग्लिसराइड दिनों में नीचे ले आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे ले आएगा, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट हेल्थ के जो रिस्क है वो कम हो जाए। सल्फोराफेन स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सल्फोराफेन जो है ना, ये क्या जो हमारी सफेद गोभी है उसके अंदर कम है? उसमें कम है, हमारे पास जो सब्ज सब्जी है उसके अंदर ज्यादा। तो इसके अलावा क्या आमतौर पे हमारे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, उसके लिए भी ये हेल्पफुल है? सर देखें, जिस चीज में कैलोरीज कम है और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, आप न्यूट्रिएंट्स ज्यादा ले रहे हैं और कैलोरीज कम ले रहे हैं, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस का एहसास होगा। जब आपका पेट भर जाएगा कम कैलोरीज के अंदर, आप खाने का इंटेक कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप कैलोरिक डेफिसिट में चले जाएंगे। यही जो फार्मूला है वेट कम करने का, कैलोरिक डेफिसिट में चले जाएंगे, पेट भरा रहेगा, कम कैलोरीज के अंदर आपका वेट कम हो जाएगा, डायबिटीज मैनेज हो जाएगी, और जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज है सारी रिकवर हो जाएंगे। अच्छा जहर, वो कहते हैं कि जो खास तौर पे ये जो ब्रोकली या दूसरी गोभी है ना सर, ये थायराइड के पेशेंट नहीं खा सकते या इनको प्रॉब्लम होता है, वो क्या है? सर, जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं उनको बेसिकली हम गोइट्रोजेनिक फूड अवॉइड करवाते हैं, लेकिन इसके अंदर गोइट्रोजन होता है, लेकिन उसका आसान सा सोल्यूशन ये है कि इसको आप हाई टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा पका लें, जो जितना भी गोइट्रोजेनिक इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और आपके लिए फ्रेंडली बिहेव करेगा। इसका मतलब जो हाइपोथायराइड वाले पेशेंट हैं वो ये ब्रोकली पकी हुई खा सकते हैं? पकी हुई भी खा सकते हैं, लेकिन जो हाइपो वाले हैं वो भी खा सकते हैं मॉडरेशन के अंदर। क्योंकि जब लेकिन हाइपर वाले तो कच्ची भी खाएं? कच्ची भी खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू देम। 90% लोग ये कहते हैं कि कच्ची ब्रोकली खाने से उनके पेट के अंदर ब्लोटिंग हो जाती, गैस हो जाती, दर्द हो जाती। तो ये सुपर फूड है, ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ है, पर उसका क्या करें? तो देखिए, मैं तो खुद ज़ाती तौर पे जो जितनी भी मतलब इस तरह की गोभियाँ खाता हूँ, मैं इसको गोभी इसलिए कहता हूँ कि ये मशहूर गोभी के तौर पे ही है, सब्ज़ गोभी के तौर पे मशहूर है। तो बहरहाल जी, इसको खाने के लिए मैं इसको स्टीम करता हूँ। स्टीम करने से वो तमाम ब्लॉटिंग के मसाइल जो थे, वो जो गैस वाले मसाइल हैं, और जिसको आम जुबान में कहते हैं ना अफारा हो जाता है, वो अफारे वाला मसला इसका हल हो जाता है। क्या इसका सिर्फ सालन पका के या एक प्याली खा ली वो, या इसको रेगुलर सर्दियों में चेंज कर करके कभी ब्रोकली, कभी गोभी, कभी बंद गोभी, कभी बाकी चीज़ें, इनको अपनी रोटेशन में लेके आए तो ज्यादा बेहतर है या अकेली खाते रहे? सर देखें, रोटी है, दिन में 3 दफा खाते हैं और रोज खाते हैं, तो अगर इस तरह की चीज हम डेली खाना शुरू कर दें तो एज कम्पेयर टू रोटी जिसको खाने की वजह से हमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो रही है, डायबिटीज हो रही है, वजन ज्यादा हो रहा है, तो इसको खाने से क्या वेट नहीं कम होगा? ऑब्वियसली बात है, वेट भी कम होगा हमारा। कि जैसे गोभी का सालन पकाते हैं ना, आलू गोभी या गोश्त गोभी, उनका बड़ा मजेदार बनता है, सुबह उठ के उन्हें पराठों में डाल लेते हैं। तो ब्रोकली का वैसे सालन नहीं बनता, तो क्या इसका आम सालन बन सकता है, पुलाव में डाल सकते हैं, क्या करें इसको? सर, हम लोग स्टेक के साथ इसको बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि हमें मिलता वहां से है। अब किचन गार्डनिंग में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपकी किचन गार्डनिंग के अंदर ये है तो आप इसको बॉईल करके, इसको मैश करके अपने पराठों में ऐड कर सकते हैं, आप अपनी सैंडविच पनीर इसके साथ ऐड कर सकते हैं, आप इसका सालन बना के आप किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, हर डिश के साथ फ्रेंडली बिहेव करेगी। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये मिलती नहीं, ये महंगी बहुत है,
ये 500-500 रुपये 600-600 रुपये किलो है, तो साजिद साहब इतनी महंगी कौन खरीदे? तो गर्मी से पहले पहले जब बोल्टिंग नहीं होगी, इसके ऊपर बीज नहीं लगेंगे, उससे पहले एक पौधे से आप 6-8 फूल ले सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है घर में लगा लें, घर में लगाएं, फ्री लगाएं। और कितना को महंगा बीज है इसका? इसका बीज 1 रुपए से भी सस्ता पड़ता है जी, इतना सस्ता। अच्छा, अब जो कहते हैं जी ब्रोकली महंगी बड़ी है, 1 रुपए का बीज लेके तो आपने ये इतना बड़ा ब्रोकली का फूल आप 1 रुपया अफोर्ड करते हैं? को कैबेज की तरह, बंद गोभी की तरह या फूल गोभी की तरह वैसे लगाया जाता है। पहले इसकी पनीरी तैयार करते हैं। पनीरी तैयार करने के लिए सितंबर का महीना इसका जो है आइडियल होता है। सितंबर में, अक्टूबर में इसकी पनीरी लगाई जाती है। एग्जैक्ट 30 दिन के बाद इसका पौधा तैयार हो जाता है, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ये 50 डेज के अंदर डिपेंडिंग अपॉन वैरायटी तैयार हो जाता है। बीज नहीं मिलता, इतनी देर हो जाती है कि सीज़न गुजर जाता है, तो क्या आप घर में इसका बीज बना सकते हैं? ये जो मेरे पास लगी हुई है, ये देखें अगर आप, ये कमोबेश कोई 10 मरले के अंदर लगी हुई है। ये आप यकीन करें कि मैंने 3 या 4 पौधों से इसका सीड तैयार किया है। ये गोभी की फैमिली से इसका ताल्लुक है, और जिस तरह गोभी का भी सीड बनता है इसी तरह से इसका बनता है। मुझे 4 साल का तजर्बा जो है वो यही कहता है। इसका बीज बनाना कैसे है? जी, ये बन गया बीज? देखें जी, ये अब ये स्प्राउट कर रही है, इसकी फलियां बिल्कुल इसी तरह से बन जाएंगी जिस तरह से सरसों की बनती हैं फली। सरसों की वैसे बनती बिल्कुल जिस तरह सरसों की फली है, इसी तरह ये सरसों की तरह इसकी फलियां जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं। जी, ये देखें, ये नीचे से बननी शुरू हो गई हैं और ये उसी तरह से इसके सीड बनते हैं। महमूद भाई, जब ये ब्राउन हो जाएगी फली तब उतारनी कि ग्रीन उतार लेनी? नहीं, जब पक जाए नीचे से आप देखेंगे, नीचे की एक फली तोड़ के आप देख लें कि उसके अंदर सीड जो है वो बन चुका है और सीड थोड़ा सा सख्त हो गया। हाँ जी, सख्त हो गया। तो उसके बाद उसको उतार के फिर आप महफूज कर लें। फलियों को ऐसे फलियां ही रख लें, तो फलियां रख लें, ज्यादा बेहतर है। और अगले साल आप सितंबर में उन्हें निकालें। हाँ जी साजिद भाई, क्या सितंबर में लगाना चाहिए फिर उन बीजों को? सबसे अच्छा टाइम जो है जी वो हर इलाके के हिसाब से चेंज होता है। सिंध में अगर आपने लगाना है तो फिर आपने ज़रा लेट लगाना है वहाँ पे, ताकि अर्ली वहाँ पे टेम्परेचर ज़रा लेट जाता है। अगर आपने इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में लगाना है तो अगस्त का एंड सबसे उसके लिए आइडियल है। ठीक है। और अगर आपने सेंट्रल पंजाब में लगाना है तो सितंबर की 1 तारीख से लेके तो 15 तारीख तक बीज लगाने का आइडियल टाइम। तरबियत जो कर रहे हैं, एजुकेशन के अलावा आप उन्हें सिखा रहे हैं हर तरह की गार्डनिंग। महमूद साहब इधर है, ये वेजिटेबल, ये वेजिटेबल के साथ या बच्चों को यहाँ चक्कर लगवाते हैं, बच्चे सीखते हैं, क्या रिस्पांस है? जी बिल्कुल, बच्चों को चक्कर लगवाते हैं, उनके विजिट्स करवाते हैं, यहाँ पर टीचर्स को सिखाते हैं, टीचर्स फिर आगे बच्चों को बताती हैं कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? एक तो जो मैंने बताया वो आप पका के खाएं, चले मैं भी कन्विंस हो गया हूँ जी कि ये अगर किसी को सूट नहीं करता ना, दरअसल उसके अंदर ना छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा बन जाते हैं जो ब्लॉटिंग करते हैं। वो अगर थोड़ा थोड़ा सलाद खाएंगे तो वो इम्प्रूव हो जाता है। बाकी ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है सर। तो ये गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करती है? सर देखें, हमारे गट के अंदर तकरीबन 18 मिलियन बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती हैं और उनकी खुराक क्या है? फाइबर। अब इसके अंदर हमारे पास सारा फाइबर है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर मिलता है। अब जब आप किसी स्पीशीज़ की फूड ज़्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर बर्डन आ जाएगा कि मैं इसको डाइजेस्ट कैसे करूँ, एब्जॉर्ब कैसे करूँ, यूज़ कैसे करूँ। उस चक्कर में हमारे ब्लॉटिंग या फ्लोटनेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे हम फार्टिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपको ब्लॉटिंग का मसला है इसको खाने से, तो आप इसके अमाउंट फॉर अ टाइम बिंग कम कर दें, आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। चले जी, ये ब्रोकली उगाएं। अब जिनके घरों के अंदर है वो ब्रोकली को एंजॉय करें। एक आध पौधा, उसके फूल और उसको आगे बीज बनाने के लिए रख लें और अगले साल लगाएं। ये वाकई सुपर फूड है। आपको तकरीबन हर बीमारी जो आमतौर पे हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आ रही है उन सब से बचाती है। ब्रोकली को दुनिया ने ऐसे ही टॉप सुपर फूड नहीं डिक्लेयर कर दिया, इसके अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो एक सुपर फूड के अंदर होना चाहिए। खुश रहे, आबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।